माया महठगनी मैं जानी। मेरे अनेक पाठक जो राम कथा और भगवान कृष्ण पर आधारित मेरे आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन कर रहे हैं, वे जो YouTube पर रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की व्याख्या नियमित रूप से देख रहे हैं, उन सभी भक्तों के, प्रेमियों के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं जो कि स्वाभाविक हैं, और वे अपने प्रश्नों के उत्तरों को पाने के लिए मुझे लगातार संदेशे भेजते जाते हैं। एक के बाद एक उनके व्हाट्सएप आते हैं कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इतने अधिक प्रश्न होते हैं कि मैं चाहकर भी सभी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता, संभव नहीं होता। यदि मैं उन सभी के प्रश्नों के उत्तर देने लगूंगा तो सुबह से रात तक केवल मेरा एक ही काम रह जाएगा कि प्रश्नों के उत्तर देते रहो। और ऐसे में हनुमान जी ने जो काम दिया हुआ है, राम काज करीबे को आतुर, कि भगवान राम के जीवन दर्शन पर, उनके चिंतन पर, उनकी कथा पर आगे की उपन्यासों को लिखो, वह नहीं हो पाएगा। रामचरितमानस की व्याख्या के वीडियो नहीं बन पाएंगे। किंतु मुझे उन सब भक्तों का मन भी रखना है, उनके बात का मान भी रखना है। तो इसका मैंने एक मार्ग ढूंढा कि जितने भी प्रश्न होते हैं उनमें एक स्थान पर आकर 10, 20, 25 प्रश्न एक जगह पर रुक जाते हैं और उन सब का कोई एक प्रश्न बनाया जा सकता है। उस पर बातचीत की जाए तो सभी को अपने अपने प्रश्नों के उत्तर सहज रूप से मिल जाएंगे। उसी कड़ी में मैंने रविवार का दिन इस चर्चा के लिए रखा है। जो प्रश्न होंगे उन पर बातचीत होगी, और ये मेरे मन की बात से हम शुरू करते हैं कि जो पाठकों के मन की बात है वे अपनी रख रहे हैं और उस पर मैं यहाँ बातचीत कर रहा हूँ। यह भक्ति मार्ग में बहुत सहायक होगी यह बातचीत। सबसे पहले मैं जो प्रश्न उठाऊंगा वह मुंबई से आया है और जिसे संगम जी ने किया है, संगम गुप्ता। उनका बहुत दिनों से मुझे यह प्रश्न आ रहा है और मैंने देखा कि यह प्रश्न अन्य बहुत सारे लोगों के प्रश्नों से मेल खाता है। तो उन्होंने इंटरनेट पर बहुत सारी बातें देखी, क्योंकि इंटरनेट पर उपयोगी चीज़ें भी बहुत हैं और कचरा भी बहुत है, लेकिन उपयोगी और कचरे का भेद कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे में जो उन्होंने कुछ जिज्ञासाएं की हैं इंटरनेट पर पढ़कर, उसके संबंध में वे मेरा मार्गदर्शन चाह रहे हैं। उनका पहला प्रश्न है कि हनुमान चालीसा में एक जगह पर पंक्ति आती है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तो इस पंक्ति पर बहुत सारी भ्रामक बातें लोगों ने फैलाई हुई हैं। तो पहले उनका प्रश्न हम सुनते हैं संगम जी का, उन्हीं के शब्दों में। जी प्रणाम। मैंने आपसे सवेरे व्हाट्सएप पे कुछ शेयर करा था, उसके बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं संगम गुप्ता, मुंबई से। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हनुमान चालीसा का जब हम पठन करते हैं तो उसमें आखिरी श्लोक में आता है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तो उसके लिए मेरे को सजेस्ट किसी ने करा कि संगम दास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। यह तो मेरा पहला क्वेश्चन है। संगम जी, आपका यह प्रश्न मैंने सुना, जिसमें आप ये चाह रहे हैं कि संगम दास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा।
यह बात कहकर सबसे पहले मैं पूछूंगा, आप किसे धोखा देना चाहते हैं? कौन है जो आपको इस धोखेबाजी का पाठ पढ़ा रहा है? यह बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे अक्सर कुछ लोग ये समझते हैं कि हनुमान जी का क्या है, वे तो बंदर बुद्धि हैं, बाल बुद्धि, बेवकूफ़ बना देते हैं। अभी कुछ लोगों के ये उत्तर होते हैं जब मैं पूछता हूँ कि ये ऐसी घास काटने वाले ढंग से हनुमान चालीसा पढ़कर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं सिद्ध विद्ध कुछ नहीं करना चाहते, बस हनुमान जी को थोड़ा बहका रहे हैं। बहकाने का मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं कि देखो हनुमान जी सुबह हनुमान चालीसा पढ़ी है, अब सारे धंधे छोड़ दो और मेरे काज संवारने लग जाओ जो मेरे बिगड़े हुए काम हैं। और कईयों के कहने पे तो मैंने कई बार पढ़ी है। तो अब ये सब छोड़ दो, आप मेरे काम सबसे पहले करने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब आप तुलसीदास जी का नाम हटाकर अपना नाम वहाँ पर रखेंगे तो हनुमान जी नाचने लगेंगे कि अरे वाह, क्या मेरा भक्त आ गया है, इसने हनुमान चालीसा ही लिख डाली, क्योंकि आपने अपना नाम लिख दिया उस रचना के बाद। हमारे जितने भी प्राचीन काल के संत कवि थे वे अपनी रचनाओं में अपना नाम लिखा करते थे। ये एक परंपरा थी। जैसे हर बार कबीर साहब फरमाते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, तो इस हिसाब से तो आप कहत कबीर भी हटा देंगे, आप लिख देंगे वहां पर कहत संगम सुनो भई साधो। आप हर जगह संगम, यही संगम आप कर देंगे वहां पर, अपने नाम का संगम, कि दूसरे का काटा और अपना लगाया। सारा संसार कर क्या रहा है कि दूसरे का श्रेय मिटाकर अपना नाम लिख देना चाहता है। किसी ने अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य किया तो उसका नाम काट दो, वहां से अपना नाम लिख दो कि जी ये काम मैंने किया है। ये सीधा सीधा धूर्तता, चालाकी, धोखेबाजी का पाठ है और कुछ नहीं। कि एक चीज बनाई किसी और देश ने, एक उपकरण बनाया जापान ने और उस पर लिखा मेड इन जापान, और भारत उसे काट के जापान को वहां लिख दे इंडिया, मेड इन इंडिया, और पूरे संसार को कहे कि देखो जी ये इंडिया का है। तो ये तो चोरी हो गई, धोखेबाजी हो गई भक्ति के मार्ग पर बढ़ते समय। और जब वे कह रहे हैं तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, तो तुलसीदास अपना नाम नहीं ले रहे, भूल जाइए आप किस गलत फहमी में है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास हम पूरी मानव जाति को अपने अंदर समा कर लेकर चल रहे हैं। जब आप वहां पर गा रहे हैं तुलसीदास हरि चेरा, तो आप अपने को ही कह रहे हैं वहां पर तुलसीदास के माध्यम से। आप ये बताना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, अब मुझ पर तो आपने तुलसीदास जैसी कृपा नहीं की कि मैं भी हनुमान चालीसा लिख देता, वह कृपा आपने तुलसीदास पर की। तो उन्हीं के माध्यम से मैं अपने मन के भाव रख रहा हूं। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। आप अपने हृदय में डेरा डालने के लिए बुला रहे हैं श्री राम को, हनुमान को, इत्यादि दिव्य विभूतियों को। अब हनुमान जी कैसे आपके हृदय में आ जाएंगे? आप उसकी शुरुआत ही धोखेबाजी से कर रहे हैं। कर्ण ने धोखेबाजी करके, चोरी करके, झूठ बोल के परशुराम के पास जाकर विद्या पाई। क्या हुआ? उसका दंड भोगना पड़ा। झूठ बोलकर, झूठ बोलकर। तो इस प्रकार के, अच्छा आपके मन ने गवाही दे दी क्या? मैं संगम जी आपसे पूछना चाहता हूं। ये संगम, इस तरह के मेरे पास कोई 60-70 प्रश्न आए थे लोगों के। कईयों ने मुझे वीडियो भी भेजे
कि देखो ये साधु महाराज कह रहे हैं कि तुलसीदास जी का नाम हटाकर अपना नाम लिख लीजिए, तो वे साधु भी इसी पाखंड परंपरा के रहे होंगे निश्चित रूप से। उन सब की बात छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या आपको वहां पर ये कह लेना चाहिए संगम दास सदा हरि चेहरा? आपका दिल गवाही देता है इस काम की कि जो काम आपने किया नहीं कभी, जो आपकी रचना नहीं रही, उसमें आप अपना नाम लिख देंगे? ऐसी भक्ति करे रह दासा, कहते हैं ना, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। तो वहां पर आप क्या कर देंगे? ऐसी भक्ति करे संगम दासा। मतलब महापुरुषों, जो संत भक्त हुए हैं, हमारे कवि हुए हैं, उन सब का नाम उड़ाने की ये एक धूर्ततापूर्ण चालाकी आप करेंगे? सोचिए जरा। जिस भक्ति की बुनियाद ही धूर्तता पर रखी जा रही हो, चोरी पर रखी जा रही हो, पाखंड पर रखी जा रही हो, छल कपट पर रखी जा रही हो, तो कहां से हनुमान जी आकर डेरा डालेंगे भीतर? दिखने में हनुमान जी बहुत सरल लगते हैं, मैं बता दूं। एक एक रग रग को पहचानते हैं वो इंसान की, एक एक रग रग को। उन्हें यूं ही मत समझ लीजिएगा सीधा साधा, ऐसे ही नहीं लंका जला दी उन्होंने, सब पता है एक एक रग रग। तो इस तरह की जो हमारी पारंपरिक रचनाएं हैं, उनके साथ यदि आप ये चोरी चकारी जैसा काम करेंगे तो कुछ पाएंगे तो नहीं। हाँ, अपनी हानि अवश्य करेंगे, अपने को दूषित अवश्य करेंगे। तो इन सब चीजों से बचिए। ये जो मीराबाई ने गाया, सूरदास ने गाया, इन्होंने भक्ति के चरम पर पहुंचकर पाया, तब गाया जब इनको वह दिखने लगा था, तब। और आप उनकी रचनाओं पर अपना नाम लिखकर नहीं, इससे आध्यात्मिक उन्नति तो कहीं नहीं होगी, पाप और हो जाएगा। तो इसलिए संगम जी और संगम जी जैसे अनेक भक्तगण जो इस तरह की भ्रामक चीज़ें देखते हैं, उन पर विचार करते हैं, उन्हें सावधान रहना होगा। और अच्छा हुआ यह प्रश्न उठाया उन्होंने, क्योंकि उनके इस प्रश्न से बहुत लोगों का मार्गदर्शन होगा। अब एक दूसरा प्रश्न जो कि संगम जी का है, वह भी इन्हीं का ही है। उसमें ये पूछते हैं कि एक और इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मुझे मिली कि हनुमान चालीसा केवल सुबह 8:08 पर और रात को 8:08 पर ही पढ़नी चाहिए, तभी उसका लाभ है, वरना कोई लाभ नहीं। ये दूसरी भ्रमाने वाली स्टेटमेंट है। एक और प्रश्न है मेरा कि उन्होंने एक फिक्स टाइम बताया है हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए कि सवेरे 8:08 पर और शाम को 8:08 पर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। क्या यह सही है? तुलसीदास की रचना की राम के परम भक्त तुलसीदास जी ने, यदि 8:08 वाली कोई कंडीशनिंग होती तो तुलसीदास जी स्वयं ही बता देते, और उस घड़ी का भी नाम बता देते वो साथ में, तुलसीदास जी की भैया रे इस कंपनी की घड़ी से टाइम देखना, बाकी किसी घड़ी की कंपनी से टाइम देखा ना 8:08 तो वो इनवैलिड होगा। और सुबह की घड़ी ये होनी चाहिए, रात वाली घड़ी ये इस कंपनी की, तो वो कंपनी भी बता कर जाते। क्योंकि तुलसीदास जी तो इतने सिद्ध पुरुष थे कि वो टाइम ट्रैवलर थे। टाइम ट्रैवलर जानते हैं ना, जो समय काल में गति करता है, तो वो तो 2021 तक भी पहुंच सकते थे अपने उस काल से, मन की शक्ति से उड़ के, और देख सकते थे यहाँ की इस काल के अंदर 2021 में इंटरनेट पर ऐसी खबरें आएंगी कि 8:08 पर ही हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो मैं अपने भक्तगणों को बता दूं कि वे किस घड़ी से 8:08 देखें।
लेकिन ऐसा उल्लेख उन्होंने नहीं किया। मतलब मैं हैरान हूं एक बात देखकर कि मनुष्य की अपनी बुद्धि को क्या हुआ। अब संगम जी, आपने अपनी बुद्धि से कभी सोचा कि जो ये बात कही जा रही है 8:08 वाली बात, कि ऐसे भ्रामक और संदेहास्पद टिप्पणियों को आपने अपने बुद्धि में और हृदय में आने ही कैसे दिया, उनको प्रवेश की अनुमति ही कैसे दी? गेट से ही बाहर क्यों नहीं खदेड़ दिया कि बाहर से बाहर रहो? कि आपके घर के दरवाजे इतने खुले हैं कि कोई भी भिखारी, कोई भी सेल्समैन या कोई भी गली का कुत्ता धड़धड़ाता हुआ आपके घर के ड्राइंग रूम में आके घुस जाए? वो भी घंटी बजाता है ना, पूछता है आपसे, और आप सबको अपने घर में घुसने देते हैं। ये मैं संगम जी के माध्यम से सभी को कह रहा हूं। बाकी सब सुनकर ये ना सोचें कि अच्छा है गुरुदेव की डांट संगम जी को पड़ रही है ना। संगम जी पर तो प्यार ही आ रहा है कि उन्होंने इतने सहज भाव से प्रश्न पूछा। इस माध्यम से मैं समझा रहा हूं, इस माध्यम से लगभग सभी लोग देखने वाले हैं वो परिवार वाले हैं, सबके बच्चे हैं। और मान लो किसी के बच्चे नहीं भी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति भी जो व्हाट्सएप कर दे थोड़ी देर में मुझे आ जाए कि गुरुदेव मेरे तो बच्चे नहीं हैं तो मैं क्या करूं? तो बेटा कोई बात नहीं, तेरे माँ बाप तो रहे होंगे, कभी तू भी बच्चा रहा होगा, तो तू इसको, इस उदाहरण को वहां से समझ। तेरे बच्चे नहीं, तू तो बच्चा रहा है ना किसी का। कि हम बच्चे से क्या कहते हैं अपने, जो विद्यालय जा रहा होता है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, हम सब माता पिता अपने बच्चे से क्या कहते हैं कि बेटा जितनी भी देर तुझे पढ़ना है तुम मन लगाकर पढ़, मन लगाकर। अब इसके साथ यहाँ एक प्रश्न और जुड़ा है कि कुछ लोग कहते हैं हनुमान चालीसा 40 बार पढ़ें या 100 बार पढ़ें या 108 बार पढ़ें। ये भी प्रश्न इसी के साथ जुड़ा हुआ। तो माता पिता अपने बच्चे से क्या कहते हैं, तू बेशक से 3 घंटे मत पढ़, आधा घंटा पढ़, लेकिन मन से पढ़, दिल लगाकर पढ़। 3 घंटे तू किताब लेकर बैठा रहेगा और ध्यान तेरा कहीं और होगा, तो उस 3 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। या तू एक समय लगाकर घड़ी का बैठ जाए कि मैं इतने से शाम 6 से रात 9 बजे तक पढ़ूंगा, कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब तुम मन लगाकर पढ़ेगा। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, कुछ भी किसी भी समय पढ़िए, बस मन लगाकर पढ़िए। आपका मन समग्रता से वहां होना चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हैं। कोई भी समय, कोई बंधन नहीं है समय का कि इतने बजे ही पढ़ना है। कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का। इस बात को अच्छे से समझ लें कि मैं आपको समझा रहा हूं इस बात को। कुछ भक्तों के प्रश्न आते हैं मेरे पास कि हम आपके आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ने का कोई विशेष समय हो तो आप बताइए। मैं कहता हूं वहाँ एक ही विशेष समय है, सिर्फ एक ही, कि आपकी सुविधा कब है ये देखिए आप। Whenever you feel comfortable, जब आपकी सुविधा हो तब आप पढ़िए, लेकिन बस इतना उसके साथ जोड़ लीजिए जब भी आप पढ़ने बैठें, चाहे आधा घंटा पढ़ें या 15 मिनट पढ़ें, कि उन 15 मिनट के समय में कोई बाधा ना हो, पूर्ण एकांत, ना आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब करे, ना घर की कोई घंटी बजे। तो कुछ लोग सहज रूप से प्रश्न पूछते हैं कि जी ऐसा कैसे संभव हो सकता है, फ़ोन की तो घंटी भी बजेगी, घर की भी बज सकती है। तो मैं कहता हूँ फिर एक सबसे गजब का फॉर्मूला अपनाइए, जिसको कहते हैं कि रात तो अपनी है। जब आप सोने जा रहे हैं ना, आदमी रात को ही सोता है, और रात को ना सेल्समैन आता, ना कोई रात को इतने फ़ोन आते, ना घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता। तो रात को आप सोने से पहले 15 मिनट या आधा घंटा पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद सो जाइए। तो जिन्होंने भी मेरे आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ने के लिए इस नियम का पालन किया, उनकी प्रतिक्रिया आई है कि हम पूरी रात एक दिव्य आनंद से भरे रहे।
कईयों का तो यह भी कहना आया कि हम सारी सारी रात राम के साथ घूम रहे थे, कृष्ण के साथ थे। और ऐसी अनुभूति हमें जीवन में आपके साथ आज तक कभी नहीं हुई। और उसका एक कारण है, बहुत गहरा कारण है, कि जब आपने राम कथा पर लिखे मेरे उपन्यासों को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उनके भीतर से जो ऊर्जा उठी और उसके बाद आप एकदम सो गए, तो सारी रात वो ऊर्जा आपके साथ ही चलती रही, सारी रात। तो उस ऊर्जा ने क्या किया कि आपके जीवन में जो भयानक स्वप्न आते थे, डरा देने वाले या अजीब अजीब तरह के, वो सब हटते चले गए। और ये राम की या कृष्ण की दिव्य ऊर्जा वो छाती रही वहाँ पर। और सुबह जब आप उठते हैं तो बड़े ऊर्जावान होकर उठते हैं, क्योंकि फिर कोई बाधा नहीं रही ना, कोई भी बाधा नहीं रही। जैसे आप रात को दही जमाते हैं और सुबह वो जमी हुई मिलती है, तो यही बिल्कुल वही तरीका है। रात को आप अपने मन के अंदर जो अमृत के विचारों का दूध है, उसमें राम कृष्ण इनका जामन लगा देते हैं और सुबह तक आपकी हृदय में जो है अमृतमय दही बनकर तैयार होती है। फिर उसका छाछ बनाइए, मक्खन बनाइए, घी बनाइए, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन कोई बंधन नहीं है समय का उपासना के लिए। हाँ, साधना के लिए होता है, दोनों में अंतर है। जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनके लिए ये बंधन नहीं है कि वे इसी समय पर पूजा करें, इसी समय पर उठें। उनके लिए सबसे पहला है कि अपने परिवार के दायित्वों को पूरा करें। सुबह उठे, घर के सारे काम कर लिए, परिवार का जो काम है वो सब कर लिया। परिवार के सब कामों से जब फारिग हो गए तो उसके बाद जो समय बचा उसे बेकार के टेलीविजन के न्यूज़ को खंगालने में, व्यर्थ के कॉमेडी सीरियलों में, इन सब में ना गवाएं। जो समय बचा उसके बाद वो चिंतन में लगाना है, स्वाध्याय में लगाना है। उसके बाद जो समय बचता है, और वो सबके अपने अपने समय हैं घर के अनुसार कि कब किसको कौन सा समय मिलता है, लेकिन व्यर्थ ना करें अपने समय को। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन गृहस्थ आश्रम का वास्तविक सूत्र आपके हाथ लग जाएगा कि गृहस्थ जीवन है क्या, कि संसार के सारे कामों को करते हुए और करने के बाद दोनों चीजें, उसका सुमिरन रखें, उसको याद रखें। तो करते समय तो नहीं याद रख सकते अभी, क्योंकि संसार घेरता है, लेकिन करने के बाद आपके पास जो समय बचा, उस समय में भी यदि आपको इतना होश रहा, इतना ध्यान रहा कि ठीक है अब घर के सारे काम निपट गए ना, अब 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इस आधे घंटे में मैं स्वाध्याय की ओर अग्रसर होऊंगा। अपने भीतर के उस तत्व को ध्यान में, स्वाध्याय में, सुमिरन में, कहीं पर भी हो वहाँ लगाइए। धन्यवाद दीजिए परमात्मा का। शुक्राना कब अदा करेंगे? तो शुक्राने के लिए भी समय निकालना है, तब यात्रा होती है। अन्यथा आप सहज रूप से देखें, जो आदमी दफ्तरों में काम करते हैं उनको मैं कई बार छोटी छोटी ध्यान विधियां देता हूं। कहता हूं आपको काम करते समय 30 सेकंड का तो समय मिलता होगा ना, आप काम कर रहे हैं, 30 सेकंड कम से कम है, 15 सेकंड लगा लो। तो उस 15 सेकंड में आंख बंद करके आप 15 सेकंड के लिए भीतर चले जाएं। तो 15-15 सेकंड के यदि ऐसे आप इन विधियों को करते रहेंगे, टास्क एक जीवन में अपना लेंगे, 15 सेकंड की विधि कुछ नहीं होती। रेड लाइट पर आपकी कार रुकी है, 15 सेकंड के लिए आपने आंख बंद कर ली, अभी रुकी है, 1 मिनट तो कम से कम रेड लाइट रोकेगी आपको। 15 सेकंड के लिए आंख बंद कर ली, बजाय कि आप स्टीयरिंग पर बैठे मुक्के मारते रहें कि ओहो इस रेड लाइट को भी अभी होना था, 4 सेकंड बाद होती तो मैं निकल लेता, और उसके बाद आप झुंझलाते रहें। तो अपने मन के इन झुंझलाने वाले नेगेटिव थॉट्स को, इन नकारात्मक सोच को
फेंकना शुरू कीजिए। पहले अपने हृदय की भूमि को ठीक ठाक करना है। और आज की सारी बातचीत का विषय यही है कि जब भी कोई ऐसी भ्रामक बात आप कहीं से किसी से भी सुने, अभी एक मित्र को मैंने अपने टेरेस गार्डन से, ये जो बगीचा जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रजाति का कैक्टस है जो मैं अक्सर कुछ मित्रों को भेंट कर देता हूँ। मैंने बहुत तैयार किए और उनमें बहुत सुंदर फूल लगता है। सिर्फ एक कप के अंदर लगाओ और बहुत सुंदर फूल आता है, कमल जैसा फूल। तो मैंने कुछ मित्रों को देने चाहे तो वो एकदम डर गए, उन्होंने छुआ भी नहीं उसे। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहते ये कैक्टस घर में रखना अपशगुन होता है। मैंने उन्हें दिखाया, देखो कितना सुंदर फूल है। बोलो फूल भूल गया भाड़ में, हमें फूल से कोई मतलब नहीं। अब उन्हें फूल दिख ही नहीं रहा, उन्हें सिर्फ कांटे दिख रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, साधारण नहीं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। इतना पढ़े लिखे हैं कि पढ़े लिखे की डिग्रियां समाप्त हो गई, उसके बाद और कोई डिग्री रही नहीं कि जो वो प्राप्त कर सकते। इतना पढ़ लिए और वो डरे हुए बेहद। इनका क्या बात हुई? बोले हमारे मंदिर के पंडित जी ने कहा हुआ है कि कैक्टस घर में रखना अपशगुन होता है। मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी ने कहा मंदिर के? बोले हाँ पंडित जी ने कहा। तो मैंने कहा मैं कौन हूं फिर? आप मेरे पास आ जाते हैं कई बार हाथ जोड़ के कि हे गुरुदेव, वो पंडित जी, मुझे आप गुरुदेव कह रहे हैं, पंडित जी ने कहा तो मैं भी तो कह रहा हूं कि वो ठीक नहीं कह रहे, आप रखिए। मेरा कहना आप पर काम नहीं कर रहा और पंडित जी का कहना आपने अपनी श्वासों में बसा लिया, अपनी आत्मा में बसा लिया। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके पंडित जी से ही मिलने चलता हूँ आपके साथ। और उसी समय मैं उनके साथ मंदिर में उनके पंडित जी के पास गया। मैंने कहा पंडित जी आपने इनको ये क्या पाठ पढ़ाया? ये तब से डरे हुए हैं, काँप रहे हैं बेहद। और बोले हमने क्या पढ़ा दिया इनको महाराज जी? मैंने कहा अरे महाराज जी आपने इनको पढ़ाया है कि कैक्टस घर पर नहीं रखते, अपशगुन होता है। तो बोले हम सही तो कहे हैं इनको। मैंने कहा बहुत अच्छा, अब हमें ये भी बता दीजिए कि जो सही कहे हैं आप, किस शास्त्र से सही कहे हैं आप? कहाँ आप पढ़े हैं कि ये कैक्टस रखना घर में अपशगुन है? बताइए। बोले हम सुने हैं। मैंने कहा हम भी आपके बारे में बहुत कुछ सुने हैं महाराज जी, अभी बताएं। अभी अगर बताएंगे ना आपके बारे में हम जो सुने हैं तो ये मोहल्ला छोड़कर आप भाग जाएंगे। अब आप हमें ये समझाइए, ये भी बैठे हैं, कि ये आपने या तो कहाँ से सुना या कहाँ से पढ़ा। वो शास्त्र आप मुझे बता दीजिए जहाँ ये लिखा हो कि कैक्टस घर में रखना अपशगुन है। बताइए आप इनको। तो पंडित जी बोले नहीं हमने किसी शास्त्र में तो नहीं पढ़ा। तो हमने कहा ठीक है, अब किससे सुना ये बता दीजिए। तो क्या जवाब देते हैं कि यही मंदिर में जो लोग पूजा पाठ करने आते हैं वही हमको बताए हैं। वाह वाह वाह। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनाए बहुविधि सब संता। मैंने कहा धन्य आप पंडित जी, धन्य हैं जिनका मार्गदर्शन करने आप बैठे हैं, उनकी ही सुनी सुनाई बातों को लेकर। और एक बड़ी ध्यान से बात सुनिए, ये जो मंदिर का जो पंडित पुजारी हैं ये क्या है? जैसे आप दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते हैं, कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई सीईओ है कंपनी का, ऐसे ये मंदिर के अंदर, मंदिर एक बिल्डिंग है, वहाँ पर प्रतिमा है देवी देवताओं की, वहाँ पर एक एम्प्लॉयड आदमी है जो सैलरी ले रहा है और पुजारी बना हुआ है। हर पुजारी रामकृष्ण परमहंस नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि जो पुजारी है वो भक्त भी हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल में जो साइंस टीचर आपके बच्चे को साइंस पढ़ा रहा है वो साइंटिस्ट हो, या जो मैथ्स पढ़ा रहा है वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियंस हो, या जो आपके यहाँ आपके बच्चे को हिंदी पढ़ा रहा है वो बहुत बड़ा साहित्यकार हो, या जो आपके यहाँ योग का टीचर है वो एक योगी और महायोगी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब पढ़ी पढ़ाई और रटी रटाई बातों को आगे आकर उनको दोहराते हैं और वो सिखाते हैं और बुद्धि के लिए काम करते हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं, इन बातों को समझना होगा कि आप जिनकी बातों का पालन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं जीवन में, उसने स्वयं कितना पाया है, उसके जीवन का अनुभव कितना है।
सभी कबीर साहब नहीं हो सकते जो कह सकें कि मैं कहता आखिन देखी। बाकी तो सब सुनी सुनाई कहते हैं, आखिन देखी कहने वाले तो कबीर साहब हैं, और कबीर साहब कितने हैं। तो इसलिए इन भ्रामक चीज़ों को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका हृदय बंधनों में बंधा रहेगा। बंधनों से मुक्त होना है, उन्मुक्त होना है, और जब तक आप उन्मुक्त नहीं होंगे तब तक आप उस उच्च चिंतन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचेंगे, उस तल पर नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचकर फिर भक्ति का मार्ग खुलता है, और जिसके लिए जीसस कहते हैं किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य में प्रवेश पाना। अमेरिका जरा जाकर तो देखिए एक बार, प्रभु का राज्य वही है। अगर दूसरे समझाने वाले शब्दों में कहूं तो प्रभु का राज्य है अमेरिका। आपकी चप्पलें घिस जाएंगी वहां का वीज़ा लेने के लिए, चप्पलें घिस जाएंगी। इतनी ठोक पीट कर जांच पड़ताल होती है अमेरिका के वीज़ा के लिए, और तब जाकर वीज़ा मिलता है। तो वही प्रभु का राज्य है कि वहाँ तक प्रवेश पाने के लिए बहुत जांच पड़ताल होती है हृदय की। ये उदाहरण के लिए समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब ये मत समझ लीजिएगा कि प्रभु का राज्य अमेरिका ही हो गया और फ़ौरन टिकट और वीज़ा कटवाने लगे कि गुरुदेव ने कहा है कि भैया प्रभु का राज्य वो है। ऐसा मत सोच लीजिएगा, वो उदाहरण और इशारे के लिए है, सिर्फ कहने के लिए, समझाने भर के लिए। तो अपने मन को भक्ति मार्ग की ओर लगाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यर्थ के वितंडावादों से दूर रहना है। और बाकी जिनकी समस्याएं होंगी, मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक रविवार इस मेरे मन की बात के इस विशेष एपिसोड में मैं उनकी चर्चा कर सकूं। आपके प्रश्नों का स्वागत है, और हृदय से मैं क्षमा मांगता हूं उन सब से कि जिनके प्रश्नों के उत्तर मैं तत्काल नहीं दे पाता। अवश्य दूंगा। और वैसे तो देखा जाए सभी के प्रश्नों के उत्तर ये जो रामचरितमानस की व्याख्यान माला चल रही है यूट्यूब पर, इसमें दिए जा रहे हैं समय समय पर। और बाकियों के जितनी भी मैंने जीवन में आज तक साधना की है, जो भी कुछ पाया है, उन सब को मैंने अपने आध्यात्मिक उपन्यासों में ढाल दिया है। वहाँ से आपको पीना है बस। वो घड़े हैं भरे हुए श्रीमद् के, आप उनका अध्ययन आरंभ कीजिए और आप पाएंगे कि आपको श्रीमद् की प्राप्ति होती जा रही है।